अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सर्किट डायग्राम से रिलेटेड कैलकुलेशन पर बेस्ड है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द एमीटर एंड द वोल्टमीटर रीडिंग्स। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें दो एमीटर है, एक A1 एक A2 और एक वोल्टमीटर है B। इनका रीडिंग निकालना है हमें कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दिस इज द टोटल करंट। इस सर्किट में ये टोटल करंट I है। इस रेजिस्टेंस को R1 हमने सिंबलाइज किया और इसको हमने R2 सिंबलाइज किया। तो ये जो करंट है, एक बात ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो करंट I है वो दो पार्ट में बटेगा, एक R1 को जाएगा एक R2 को जाएगा। तो R1 से जाने वाला करंट अगर हमने I1 मान लिया और R2 से जाने वाला करंट अगर हमने I2 ले लिया, तो जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो एमीटर की A1 जो है वो I1 का रीडिंग देगा और A2 I2 का रीडिंग देगा। तो सिंपली मैं यहां लिख सकता एमीटर रीडिंग A1 इक्वल टू I1 और I1 को मैं लिख सकता IR2 बाई R1 प्लस R2। तो भाई I कितना है 6 एम्पियर, R2 है 60 ओम, बाई R1 प्लस R2 हो गया 30 प्लस 60 ओम। So this is 6 ampere into 60 ohm by 90 ohm. So 33 ja 32 ja and 3 2 ja 6. So this is 4 ampere. So ammeter reading A1 equal to current I1 and this equals to 4 ampere. ठीक है। उसी तरीके से ammeter reading A2 will be equal to I2 और I2 इक्वल टू हो जाएगा IR1 बाई R1 प्लस R2। तो I 6 एम्पियर इंटू दिस इज 30 ओम, अब बाई R1 प्लस R2 इज 90 ओम, 33 है, तो 6 by 3 is 2 एम्पियर। सो एमीटर रीडिंग A2 इक्वल टू I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें हम लोगों ने एमीटर रीडिंग A1 निकाल लिया और एमीटर रीडिंग A2 निकाल लिया। A1 I1 का मेजरमेंट देगा और A2 I2 का मेजरमेंट देगा। तो दो एमीटर रीडिंग्स निकल गए। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आके वोल्ट को इस वोल्टमीटर का रीडिंग निकाल लेगा। मैं इसको इरेज करता हूं। वोल्टमीटर रीडिंग निकालने के लिए अगर पूरे सर्किट के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मालूम है और पूरे सर्किट के अक्रॉस अगर करंट मालूम है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं और वही वोल्टमीटर रीडिंग हो जाएगा यहां पे। तो if the equivalent resistance BR, then we can write 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So this is 1 by 30 ohm plus 1 by 60 ohm. 30 और 60 का LCM हो गया 60 ohm. This is 2 plus 1. So R equal to हो गया 60 ohm by 3. This is 20 ohm. तो हमारे पास अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम है और टोटल करंट भी मालूम है। Therefore, voltmeter reading will be potential difference across the circuit, or potential difference equal to, that is V equal to IR, और I है 6 एम्पियर और R है 20 ओम। तो 26 120 and ohm into ampere is volt. So 120 volts is the
वोल्टमीटर रीडिंग। तो इस तरीके से अमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग हम निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन सर्किट द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। ये तीनों जो रेजिस्टर्स हैं ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब है कि दे आर हैविंग सेम रेजिस्टर्स। और यहां पे ये एक की है या स्विच के की ये है। तो कहता है कि द एमीटर रीडिंग इज 0.6 एम्पियर व्हेन के इज ओपन। तो अगर ये के ओपन है, ओपन का मतलब होता है ऑफ, ओपन मतलब ऑफ और क्लोज मतलब ऑन। तो अगर ये के ओपन है तो इस एमीटर का रीडिंग है 0.6 एम्पियर। तो कहता है कि अगर इसको क्लोज कर दिया जाए, मतलब अगर इसको ऑन कर दिया जाए, तो एमीटर रीडिंग क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यू आर गिवन a circuit having 3 identical resistors और यहां पे ये एमीटर है और यहां पे ये सेल है, ये के है। तो क्वेश्चन समझ गए आप, ये तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल है और यहां पे एक एमीटर है। कहता है कि अगर ये स्विच के अगर ओपन है तो ये एमीटर रीडिंग 0.6 एम्पियर है। अगर इस के को क्लोज कर दिया जाए तो व्हाट विल द एमीटर रीडिंग। तो यहां पे सबसे पहला हमने ये मान लिया कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ each of the resistors be R। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। क्यों मान लिया तीनों का सेम? क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट मान लिया भी। लेफ्ट द पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit भी। ठीक है, तो when K is open, अगर K ओपन है, अगर ये ओपन है तो ये जो इस K वाले के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये इफेक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिंग नहीं होगा। तो अगर ये ओपन है तो ये दो ही रेजिस्टेंस एक्टिंग होगा यहां। when K is open, let the equivalent resistance be, स्मॉल r हमने ले लिया, then 1/r। अब देखिए कि ये दोनों किस चीज में पैरेलल हैं, तो 1/r equal to 1/r plus 1/r लिखा जा सकता है। दिस इज सिंपली 2/r, सो वी कैन राइट r equal to r/2। और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ये हो गया IR, और I कितना दिया हुआ, I दिया हुआ 0.6 एम्पियर। तो 0.6 इंटू इस R का वैल्यू हो गया R/2। दिस इज 0.3R इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने का मतलब है तीनों रेजिस्टेंस एक्टिंग हो गया। तो लेट द equivalent resistance across the circuit be R dash when K is closed। तो उस लिहाज से आप 1/r dash इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/r plus 1/r plus 1/r, दिस इज 3/r, एंड इसलिए R dash इक्वल टू लिखा जा सकता है R/3। और जो K को क्लोज किया गया तो अब टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। पोटेंशियल डिफरेंस ये K ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब पहले भी V था और अभी V ही रहेगा। तो देयरफॉर एमीटर रीडिंग I डैश इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, V/R डैश। V कितना है, तो V है आपका 0.3R और R डैश है R/3।
तो सिंगल फ्रैक्शन मिलेंगे तो ये हो जाएगा 0.3R इंटू 3 बाई आर कैंसिल, सो I डैश विल बी 0.9 एम्पियर। तो अगर ये K क्लोज होगा तो उस केस में ये एमीटर रीडिंग बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 एम्पियर। गॉट इट? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने V निकाल लिया जब ये K ओपन था। जब K ओपन था तो ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस ही एक्टिंग था, ये दोनों पैरेलल में था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में R/2 और V का वैल्यू आ गया 0.3R। अब जब K को हमने क्लोज किया तो अब ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस एक्टिंग हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट हो गया R/3। और अब टोटल सर्किट में, पूरे सर्किट में जब K क्लोज है तो टोटल रेजिस्टेंस मालूम है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो करंट आप निकाल लेंगे और जो करंट आएगा दिस इज द एमीटर रीडिंग। So finally the ammeter reading is 0.9 ampere. And the last question, कि आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया और इसको हमने R3 मान लिया। ये R1 R2 सीरीज में है और ये पूरा और ये आपस में पैरेलल में है। तो कहता है कि फाइंड द करंट थ्रू 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm resistors, and second है the potential difference across 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm resistor, 4 ohm resistors। तो अब यहां पे सिंपल सा देखिए कि अगर ये टोटल करंट आई है तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। यस, अब ये 1.45 वोल्ट है तो इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट का ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 6 और 4 है दोनों सीरीज में, तो दोनों मिलकर हो गया 10 ओम बाय द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और दिस इज 12 ओम, ये 12 ओम है और ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का है। इधर ये गया करंट I1, इधर ये करंट आया I2। ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये पैरेलल करंट निकालना है, तो करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, ये आपने लिया हुआ है R3, तो 12 ओम रेजिस्टर ये कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है I2, और I2 को मैं लिख सकता V बाई R3। क्यों लिखा V? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वही है इस 12 ओम के अक्रॉस जो ये पूरे सर्किट का 1.5 वोल्ट। तो दिस इज 1.5 वोल्ट बाई R3 इज 12 ओम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट 12 1 12, 3 0 12 2 24, 6 0 12 5 60, 0.125 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। और दूसरी बात आप देखिए, ये जो I1 है ये दोनों सीरीज में है, तो जो करंट I1 R1 से पास करेगा वही करंट R2 से भी पास करेगा। तो दोनों 6 ओम और 4 ओम दोनों से पास होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो करंट थ्रू R1 इक्वल टू ये हो गया करंट थ्रू R2 एंड दिस इक्वल्स टू I1। और I1 को मैं क्या लिख सकता? तो सिंपली टोटल V अपाई दोनों का, इस R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R हो 10 हो तो मैं लिख सकता V बाई R।
तो दिस इज 1.5 volts by 10 ohm, तो दिस इज 0.15 ampere. यस, तो 12 ohm से 0.125 एम्पियर का करंट पास करेगा एंड 6 ohm एंड 4 ohm से 0.15 एम्पियर का करंट पास करेगा. सेकंड है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm, 6 ohm एंड 4 ohm रेजिस्टर. तो 12 ohm से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पूरे सर्किट का है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm रेजिस्टर, ये लिखा कैपिटल में, 12 ohm को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, जो ये बताता है कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm रेजिस्टर, दिस इक्वल्स टू 1.5 volts. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm रेजिस्टर इक्वल टू IR होता है, तो आपको I2 मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है R3. तो अगर आप 0.125 एम्पियर को अगर आप 12 ohm से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1.5 volts. ठीक. एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm रेजिस्टर, तो अब ये 6 ohm रेजिस्टर से जाने वाला करंट आपको मालूम है I1, तो मैं यहां पर लिख सकता I1 इंटू R1. तो I1 है 0.15 एम्पियर इंटू R1 है 6 ohm, this will be 0.9 volts. And potential difference across 4 ohm resistor is I1 into R2. तो 0.15 ampere into 4 ohm, this is 0.6 volts. तो यही हो गया. तो यहाँ पे आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm resistor is 1.5 volts. Potential difference across 6 ohm resistor is 0.9 volts. And potential difference across 4 ohm resistor is 0.6 volt. Current through 12 ohm resistor is 0.125 ampere and current through R1 and current through R2 दोनों सेम होगा and that will be 0.15 ampere. तो इस तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं. आप जैसे जैसे बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा, नया नया अप्रोच डेवलप होता चला जाएगा. रिलेटेड क्वेश्चन में भेजूंगा सामने. ठीक है, तो आज इतना ही. ओके, कल मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स. ओके, थैंक यू.